ओके, अब देखें। यहाँ पे दिस इज नोन एज प्री हेडर। ठीक है, जिसको हमने स्टिकी कर दिया हुआ है, ये प्री हेडर है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये मेन्यू है, दिस इज नोन एज मेन्यू या हेडर, जिसमें ये सारे हमारे मेन्यूज आ रहे हैं। ये कैसे बनेगा ये हम बाद में सीखेंगे, मगर ये मेन्यू है, इन्होंने सेंटर में यहाँ पे लोगो रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये आपका एक बैनर है, दिस इज योर बैनर। सॉरी सॉरी सर फॉर इंटरप्टिंग, बट इनका प्री हेडर भी है और एक और बार भी शो हो रहा है ग्रीन। दिस इज जस्ट पॉपअप। ओके सर। असल ये चीज है हमारी, प्री हेडर एंड हेडर। ठीक है, हेडर में इन्होंने मेन्यू डाला हुआ है, और मेन्यू में अगर देखें आप, इन्होंने ब्रांड्स डाले हुए हैं और कैटेगरीज डाली हुई हैं। जैसे कि न्यू अराइवल्स, इट कैन बी कैटेगरी, उसमें ये सारी कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये कैसे बनेगा मेगा मेन्यू, ये हम बनाएंगे इंशाल्लाह आगे जाके, क्योंकि अभी हम मेन्यू पे सिर्फ काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये इन्होंने बनाया हुआ है, यू कैन से हेडर में अगेन एंटर हो रहा हूँ पाकिस्तान में एंड एंटर। तो यहाँ पे आप देखें, जब होम पेज इनका लैंडिंग पेज है, जिस तरह हम अपनी वेबसाइट ऑन करते हैं तो वो हमारा लैंडिंग पेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो ये हमारा लैंडिंग पेज पे आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से हमारा लैंडिंग पेज होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये न्यू अराइवल से लेकर ये सारा इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने मेन्यू, मेगा मेन्यू बनाया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, एक साइड पे वीडियो चल रही है, एक साइड पे ये परफ्यूम का नाम है। ठीक है, अगर इसको अवॉइड करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जे डॉट फेस्टिव कलेक्शन लिखा हुआ है, ये इमेज है, ये आप कैनवा से बनाओगे सिंपली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, ये फेस्टिव कलेक्शन है, ये भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, कैनवा से बना सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, मैं इसको फॉर सम मोमेंट में इसको सेव कर लेता हूँ, ये मैंने सेव कर लिया। फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। बैनर्स तो आपको बनाने आ गए हुए हैं, तो बैनर्स पे मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं जस्ट आपकी तसल्ली के लिए कर देता हूँ। अब सेव वीडियो इज, मैं ये भी कर सकता हूँ सेव वीडियो यहाँ पे। तो वीडियो मैंने सेव कर ली, सेव इमेज करूंगा तो यहाँ से आप देखिएगा इमेज सेव हो जाएगी। ठीक है, दिस इज इन वीडियो, दिस इज नॉट एन इमेज, से मैं आपको ये दिखा रहा था। अब कैसे अपलोड होगी वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे दो कंटेनर्स हैं, नंबर वन कंटेनर, नंबर टू कंटेनर, और उसमें डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स को। सेम उसी तरह से यहाँ पे है। उसके बाद ये है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, वेबसाइट पे आके हम एडिट विथ एलिमेंटोर कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखें, एडिट विथ एलिमेंटोर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर वैसे ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एडिट पेज पे जाएंगे वहां पे आपको आ जाएगा।
ओके, ये लोड हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स कौन सी करनी है? हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है पेज सेटिंग पे, एंड वी हैव टू चूज एलिमेंट और फुल विड्थ। ओके, यहाँ पे हम करते हैं क्लिक, और यहाँ पे आप देखें नीचे सबसे पहले में हाइड टाइटल कर देना है, और पेज लेआउट को अ, यहाँ पे कर देना है एलिमेंट और फुल विड्थ। क्योंकि हम एलिमेंटोर पे काम कर रहे हैं तो एलिमेंट और फुल विड्थ हमने कर देना है। अब एलिमेंट और फुल विड्थ करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें बैनर लगाना है। तो बैनर लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर लेने के बाद इसकी मिनिमम हाइट हम बढ़ा देंगे, जितनी हमें हाइट चाहिए बैनर की उतनी हम हाइट लगाएंगे। ठीक है, उतनी हाइट रखने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे। आ, हम इस कंटेनर को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटेनर अभी लेआउट पे ही है कंटेनर के, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल करके दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक तो स्लाइड शो हम यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। आप प्लस करें और यहाँ पे अपनी इमेजेस अपलोड करें तो आपका बैनर लग जाएगा। जैसे आई थिंक हमारे पास क्या क्या था, ये था फेस्टिवल वाला, दूसरी ये वीडियो थी, एंड उसके अलावा थर्ड इमेज वाज मे बी। ओके, कोई इसी बीच में ये लगा देता हूँ। सॉरी, आई थिंक इंटरनेट स्लो है, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। काफ़ी टाइम ले रहा है। ओके, ये देखें, ये हमारे पास अपलोड हो गए। यहाँ पे क्रिएट न्यू गैलरी करें और इंसर्ट कर दें यहाँ पे। आप जब इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपकी वो स्लाइड शो आ जाएंगी चीज़ें। ये देखें, बैनर आपका आ गया। इसको थोड़ा सही से करने के लिए आपने इसकी हाइट और बढ़ा देनी है, तो ये आपका सही होता जाएगा। और इसको देखने के लिए यहाँ से आप हाइड कर दें तो कैसे लग रहा है यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है।
तो अगर आपने जे डॉट जैसा बनाना है, यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे देखें, ये फुली आ रहा है, ठीक है, जे डॉट, और ये फुल फेस्टिव आ रहा है। साइडों से थोड़ा वाइट आ रहा है, अगर साइडों से आपने थोड़ा वाइट करना है तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसको क्लिक कर देना है, लेआउट पे आना है, और इसकी विड्थ आपने थोड़ी सी कम कर देनी है। या फिर आप इसको फुल विड्थ भी कर सकते हो अगर फुल विड्थ करना है, या फिर इसकी आप विड्थ बॉक्स भी कर सकते हो। जितना बॉक्स पे होगा ये सिर्फ उतना दिखेगा, बाकी ये वाइट वाइट दिखेगा आपको सारा, जो मतलब जहां तक आपका कंटेनर नहीं होगा। ठीक है, हाइट आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, जितनी आपने हाइट रखनी है उतनी इसकी आप हाइट रख लो। आपका ये सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने एलिमेंट्स में आए, और एलिमेंट्स में आके हमने यहाँ पे बटन ड्रॉप किया। अब बटन यहाँ पे साइड पे आ रहा है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको क्लिक कर देना है बटन को, और बटन पे यहाँ पे आके पहले तो अगर इसका नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कि बाय नाउ, बाय नाउ कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टाइल पे आना है, स्टाइल पे आके यहाँ पे सेंटर कर सकते हो। अब ये सेंटर तो हो गया, बट हमें नीचे चाहिए, नीचे कैसे करना है। नीचे करने के लिए सिंपली आप कंटेनर पे सिलेक्ट करोगे, पूरे कंटेनर को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आके जस्टिफाई कॉलम सेंटर करोगे, और यहाँ पे आके इसको सेंटर कर दोगे, तो ये देखें अब आपका सेंटर आ जाएगा, आ जाएगा। अब सेम बटन को आपने क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके बटन को, और अगर इसका कलर चेंज करना है तो सिंपली कलर यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप स्टाइल में जाओगे और इसका कलर चेंज करोगे, जो भी आपने रखना हो तो आप कलर रख सकते हो। अगर आपने कोई कलर नहीं रखना, ट्रांसपेरेंट रखना है, तो बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। अब देखें ये ट्रांसपेरेंट हो गया। उसके बाद आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, ये टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है, यहाँ पे आके आपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, जो भी आपने लगाना है आप वो लगा दें, ठीक है। अगर होवर पे कलर देना है, होवर मीन्स कि हम माउस मूव करें तो कैसे कलर चेंज हो, अगर वो आपने करना है तो सिंपली होवर पे क्लिक कर रहे हैं, टेक्स्ट कलर यहाँ पे आप चेंज कर लें, जो भी आपने करना है, जैसे ये देखिए मैंने रेड कर दिया। और बैकग्राउंड कलर में इसको बैकग्राउंड कलर भी लगा देता हूँ होवर पे, मीन्स मुझे बैकग्राउंड कलर इसका चाहिए ब्लैक या मे बी वाइट। और जब मैं होवर करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा, और इसकी ट्रांजिशन मैंने सेट, अच्छा ये मैंने बॉर्डर कलर सेलेक्ट किया था, सॉरी, मैं इसको अनडू कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्लासिक, और क्लासिक करने के बाद मैं यहाँ पे अपना कलर सेलेक्ट करूंगा जो भी मुझे चाहिए, जैसे वाइट चाहिए। अब देखें यहाँ पे वाइट होके इस तरह हो रहा है रेड, ठीक है। तो इस तरह आप होवर का कलर चेंज कर सकते हो, ड्यूरेशन कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो इसकी, जैसे भी आपको बेहतर लगे। तो ये तो चले बटन हो गया, और ये सिर्फ एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे हमने प्लस किया, और यहाँ पे एलिमेंट्स में आते हैं, एलिमेंट्स में आके यहाँ पे हम डालते हैं स्लाइडर। अब यहाँ पे इमेज क्राउजल भी है, और अगर हम स्लाइड करते हैं, यहाँ पे सिर्फ स्लाइड लिखते हैं, तो हमारे पास स्लाइड्स भी हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे स्लाइड्स विजिट को यूज करने के लिए हमें एलिमेंटोर प्रो चाहिए होगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर हम इमेज क्राउजल लगाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, जब मैं इमेजेस लगाऊंगा क्राउजल में, बैनर्स लगाऊंगा, जैसे फेस्टिव कलेक्शन लगाया मैंने, और मैंने ये दो चीजें लगाई। अब यहाँ पे देखिएगा कि कैसे शो हो रहा है आपको, ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है, जो कि बहुत ही खराब सा शो होगा। अगर हम इसको फुल भी करें तो भी आप देखिएगा कोई फर्क इतना खास नहीं पड़ेगा, इसमें इस तरह से शो होगा। अच्छा, फिर आप सेटिंग्स करें, स्लाइड टू शो वन करें, तो आपको कुछ इस तरह शो होगा, ठीक है। अब सेम उसी तरह हमारी बात आ गई जहाँ पे हमें करनी थी, बट यहाँ पे सिर्फ वन स्लाइड शो होगी। अगर मैं इसको करूंगा स्लाइड टू शो, लेट सपोज थ्री, तो ये थ्री स्लाइड शो होंगी। तो इन दैट केस हमें क्या करना है, हमें अपनी स्लाइड को वन रखना होता है, कि हमें वन बाय वन स्लाइड शो हो, इस तरह स्लाइड। स्ट्रेच हमें इमेज को करना है नहीं करना, नेविगेशन एरोज और डॉट्स होने चाहिए, तो वो एरोज एंड डॉट्स होंगे। अब फॉर इंस्टेंस कि मुझे यहाँ पे वीडियो भी डालनी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस इमेज को, मुझे बुरी लग रही थी। मैं इंसर्ट गैलरी करता हूँ, और यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, वापस आके ऐड टू गैलरी करता हूँ, और जब मैं ऐड टू गैलरी करता हूँ, मेरे पास ये गैलरीज पड़ी हैं, मगर मैं यहाँ पे नहीं आता, मैं कैंसिल गैलरी करके वापस आता हूँ, यहाँ पे एडिट गैलरी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता एडिट करने का, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, बैक पे जाके
सिलेक्ट फोल्डर कर सकता हूँ, मीन्स अपलोड कर सकता हूँ। दूसरा मैं ये कर सकता हूँ कि अगेन मैं इसको एडिट कर दूं और इसको भी मैं डिलीट कर दूं। अब मैंने डिलीट कर दिया, अब लिखा है ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड, ठीक है, मगर मुझे ड्रॉप नहीं करने। अब मुझे इसका हल क्या है? हल ये है कि मैं यहाँ से क्लियर गैलरी करूंगा, मीन्स गैलरी को मैं क्लियर कर लूंगा, मेरे पास अब कोई इमेज नहीं है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, प्लस करके अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट प्लेलिस्ट क्रिएट गैलरी, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं लेट सपोज गैलरी डाल रहा हूँ। अब गैलरी डाल रहा हूँ तो मेरे पास एक वीडियो थी, ये मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले ही। तो यहाँ पे मैं मीडिया लाइब्रेरी पे करूंगा। मीडिया लाइब्रेरी पे करने के बाद यहाँ पे मेरे ख्याल से दिस इज वन इज माई वीडियो, नहीं ये वीडियो नहीं है। वीडियो कौन सी थी? अच्छा, मैचेस इतने अपलोडेड नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने दो, एक ये फेस्टिव कलेक्शन था, दूसरा क्या था, थ्री बॉयज वाला। लेट्स सी, ये मेरी इमेज सेव्ड है या नहीं है, मैं देख लेता हूँ। नहीं, वो इमेज मेरी अपलोड ही नहीं है, मैं इसको देख लेता हूँ, यहाँ पे है, ये रही। ठीक है, अब ये भी अपलोड हो गई। अब मुझे एक और चीज ऐड करनी है, आई थिंक दैट इज वीडियो। मैं यहाँ पे अपलोड फाइल करके वीडियो भी कर देता हूँ। वेयर इज दैट वीडियो? दिस वन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, ये वीडियो अपलोड हो रही है, बस वीडियो अपलोड हो जाए। ओके सर। इंटरनेट स्लो है, जैसे वीडियो अपलोड नहीं हो रही। तो मैं ये दो चीजें, ये वीडियो ठीक है, मैंने तीन चीजें उठा के क्रिएट गैलरी कर ली यहाँ पे। बट स्टिल गैलरी में उसने दो ही इमेजेस लिए, उसने वो नहीं लिया क्योंकि वो वीडियो से नहीं आ रही थी। तो मैंने इंसर्ट गैलरी करके, अब देखें यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, और जब मैं इसको छोटा करूंगा तो ये मुझे इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे डॉट्स, जिस तरह जे डॉट के ये आ रहे थे ना, एरोज बने हुए हैं, अब मुझे वो एरोज लगाने हैं। एरोज लगाने की सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, और नेविगेशन एरोज एंड डॉट्स है, तो आप सिंपली एरोज कर दोगे तो यहाँ पे देखिए एरोज नजर आ रहे हैं आप। एरोज का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, और कुछ ऑप्शन हैं, स्पीड कम ज्यादा, ऑटो प्ले, ये सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पे आप एरोज का कलर भी चेंज कर सकते हो, मेरे ख्याल से इनसाइड आउटसाइड भी कर सकते हो। अगर कलर में इसका चेंज करना चाहो तो ब्लू, तो ये देखें ब्लू कलर हो गया। तो इस तरह आप कलर भी चेंज कर सकते हो।
तो ये तो चलिए आपका बैनर की बात होगी, ये बैनर आपका इस तरह लगता है। ये देखें, बैनर आपका इस तरह लगेगा जैसे जेडोट का लगा हुआ है। अच्छा, अब आप कहेंगे जेडोट का फुल वर्थ में लगा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको फुल वर्थ में भी लगा सकते हो सिंपली। यहाँ पे आपने ऑलरेडी मैक्सिमम किया हुआ है, मीन्स फुल साइज किया हुआ है। यहाँ पे आप, ये एरो का साइज है, रिमेंबर ये इसका साइज नहीं है, ये एरो का साइज है। तो फिर इमेज पे आ जाते हैं आप। बॉर्डर टाइप, हमें बॉर्डर नहीं रखना, रेडियस नहीं रखना, ये सारी चीजें यहाँ तक फुल साइज है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंटेनर को। कंटेनर को क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपने कर देना है फुल विड्थ। जब आप फुल विड्थ करोगे तो देखिएगा आपका ये फुल विड्थ में आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह जे डॉट है उस तरह आपका ये हो जाएगा। तो ये भी आपका काम हो गया, दोनों तरह से ये आपका पैनल बन गया। तीसरा ऑप्शन ये होता है हमारे पास स्लाइडर, जो कि एलिमेंट और प्रो हम जब करेंगे, मतलब आपके पास ये आप करेंगे ना, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, उस पर भी आ जाएगा। उस पर आप बहुत कुछ लिख भी सकते हो, हेडिंग भी, सब हेडिंग भी प्लस बटन भी आप उसमें दे सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ तक ऑप्शन हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखें इस तरह से हमारे पास कुछ लेआउट बना हुआ है। तो अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, प्लस का साइन। अब हम इस तरह से लेआउट बनाएंगे। अब ये लेआउट जो है, आप अगर इसको तरह गौर करो तो ये साइज बड़ा है, ये दोनों साइज छोटे हैं। तो हम इस तरह से कुछ लेआउट ले लेते हैं। इस लेआउट को लेने के लिए हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं हमारे पास कौन से लेआउट पहले मौजूद है। तो हमारे पास ये लेआउट्स मौजूद है। हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, या हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। बल्कि हमारे पास ये भी है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, तो हम इसको उठा लेते हैं। इसको उठा के हम इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं। विड्थ हमने बढ़ा दी। यहाँ पे आके हमने सिंपली क्या करना है, ये देखें यहाँ पे सिंपली इमेज डला हुआ है, और नीचे इसका नाम लिखा हुआ है, मीन्स ये कैटेगरीज लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरीज लगी हुई हैं। अब हमारे पास अगेन दो से तीन ऑप्शन है। सबसे पहला तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे प्लस करूँ। प्लस करने के बाद, मतलब इस कंटेनर को क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टाइल पे आ जाऊँ, स्टाइल पे आके यहाँ पे बैकग्राउंड डाल दूँ, ये वाली इमेज। पहले इमेजेस को मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ से। सेव इमेज, सेव इमेज एंड सेव इमेज, ये तीन इमेजेस मैंने सेव कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, अपलोड करता हूँ, और अपलोड में दिस वन, एक ये इमेज है, दूसरी कौन सी थी, ये इमेज थी आई थिंक, ये इमेज थी, तीनों में अपलोड कर लेता हूँ। अब मुझे ये इमेज यहाँ पे लगानी है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिएगा ये इमेज मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ये इमेज मेरी यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पोजीशन और ये सब चीज़ें मैं इसको सेट करता हूँ। सबसे पहले पोजीशन मुझे क्या करनी है, इसकी सेंटर सेंटर कर सकता हूँ मैं, या बॉटम राइट, जहां पे मुझे सुटेबल लगेगा मैं वहां पे स्टॉप हो जाऊंगा। टॉप सेंटर, नाउ दिस वन लुकिंग फाइन, बट स्टिल आई फील पर्सनली, मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाना पड़ेगा, हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं हाइट बढ़ा देता हूँ, नाउ सी, इस तरह बेटर लग रहा है मुझे। हाइट मैंने बढ़ा दी, थोड़ी और बढ़ा सकता हूँ, मगर इतना फाइन है। तो मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी। अब ये इमेज आ गई। अब सेकंड इमेज मुझे आगे डालनी है। सेकंड इमेज में क्या करता हूँ, अच्छा पहले मैंने ये बैकग्राउंड से डाली है, अब सेकंड इमेज में दूसरे तरीके से डाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पहले हम बैकग्राउंड से डाल के देखते हैं। यहाँ पे हम आए बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड पे आए, बैकग्राउंड पे आगे अगेन ब्रश पे क्लिक किया, इमेज को सिलेक्ट किया, और ये वाली इमेज हम डाल देते हैं। ये वाली हमने इमेज डाली, कुछ इस तरह से आएगी। अब हम यहाँ पे क्लिक करके इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे इमेज डाल देते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे देखिएगा, अगर ये हम इमेज डाल देते हैं ये वाली यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये कंटेनर्स इतने छोटे से मिल रहे हैं।
तो अब हमने क्या करना है, इन कंटेनर्स को सिलेक्ट कर देना है। इस पहले वाले कंटेनर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट पे आना है। लेआउट पे आने के बाद इसकी विड्थ हमें देखनी है कितनी है। तो हमें इसकी विड्थ को सेट कर देना है। जस्ट लाइक मैं यहाँ तक इसको रख रहा हूँ। यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, या पिक्सल्स पे, ठीक है। तो मुझे जहां तक इसकी विड्थ चाहिए, मुझे वो विड्थ मैंने रखी है यहाँ पे। बट देखिए नीचे बहुत कम विड्थ हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना एडजस्ट कर देता हूँ, दोनों को इक्वली डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और अब मैं इसकी भी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, तो सॉरी हाइट बढ़ा रहा हूँ, और मैंने इसको यहाँ तक ले आया। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, डेफिनेटली मैंने इसको एडजस्ट करना है, इसकी पोजीशंस को, इसकी सारी चीज़ों को। तो वो मैं एडजस्ट करने के लिए क्या करूंगा, सेंटर सेंटर कर सकता हूँ मैं। फाइन लग रहा है। रिपीट को मैं नो रिपीट कर दूंगा, मुझे रिपीट नहीं चाहिए। डिस्प्ले साइज मैं इसको कवर कर दूंगा। अब देखें बेटर आ गया। सेम वे, यहाँ पे क्लिक करूंगा, स्टाइल पे आऊंगा, और पोजीशन इसकी सेंटर सेंटर कर देता हूँ। मुझे इसका रिपीट नहीं चाहिए, नो रिपीट कर देता हूँ। एंड डिस्प्ले साइज मुझे इसका कवर चाहिए। नाउ इट्स लुकिंग बेटर। अगेन मैं इसका भी थोड़ा सा, इसको भी कवर कर देता हूँ, ताकि ये भी थोड़ा सा बेटर लगे। अब देखें, अब यहाँ पे जेड डॉट में बीच में गैप आ रहा है। ठीक है, तो हम गैप देने के लिए हम क्या करेंगे, मेन कंटेनर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो हमारा मेन कंटेनर है। इसको मैं सिलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे नीचे आ गए, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है गैप्स। तो हम कॉलम और रोज के बीच में गैप दे सकते हैं। अगर मैं कॉलम के बीच में गैप दूं, तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों के बीच में गैप आ गया। अब इन दोनों के बीच में भी गैप है। अगर हम रो के बीच में गैप देना चाहें, तो रो के बीच में यहाँ पे रो लिखा हुआ है, और रो के बीच में गैप दूं, तो इन दोनों के बीच में गैप आ जाना चाहिए। ओके, फॉर सम रीजन इस पे गैप नहीं आ रहा अभी, हालांकि आना चाहिए था। चलें, इस पे गैप नहीं आ रहा, वरना इस पे भी गैप आ जाएगा। इसी तरह ही गैप आता है, क्योंकि ये कैटेगरीज इन्होंने लिखी हुई हैं, तो ये गैप ऑटो इसने लिया हुआ है। ये असल में इन्होंने कैटेगरीज लगाई हुई है, जैसा मैंने बताया ना, दो तीन तरीके हैं। एक तो तरीका हमारा ये हो गया। अब मैं इसको क्लोज करके दिखाऊं, तो सेम सिमिलर लग रहा है आप लोगों को? ये थोड़ा सा साइज बड़ा लग रहा है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं। सिंपली इसको सेट करने के लिए अगेन हम इस कंटेनर को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इस तरह कर लेते हैं इसको एक्सपेंड। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। एंड अब जरा देख लेते हैं कि इक्वल है, थोड़ा सा कमी पेशी है, तो ये सेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, जस्ट फॉर अवर इजीनेस मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। सॉरी, कॉपी नहीं करता मैं, इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट। जब मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, नीचे भी ऐसे बन के आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मेन कंटेनर को सिलेक्ट करूंगा, इस मेन कंटेनर, अपने मेन कंटेनर को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लेआउट पे। लेआउट पे आके आप देखिएगा, मेरे पास ये डायरेक्शन के ऑप्शंस होते हैं, और मैं इसको कर दूंगा रिवर्स, लाइक दिस। बिल्कुल मैंने शॉर्टकट आप लोगों को बताया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है इस कंटेनर को। कंटेनर को सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल पे आऊंगा। स्टाइल पे आने के बाद मैं यहाँ पे लेट्स सपोज अपलोड कर लेता हूँ कुछ इमेजेस। एक ये, दूसरी ये, एंड तीसरी ये, तीन इमेजेस में अपलोड कर लेता हूँ। ओके, अब देखें,
यहाँ तक मैंने काम कर लिया इस पे। तो ये देखिए, ये मेरा बैनर आ गया, फिर ये मेरी कैटेगरीज आ गई जैसे जे डॉट की है। उनसे तो बेटर ही है मेरा काम। ठीक है। कोई यहाँ था क्वेश्चन? नो सर। शादी ऑनलाइन है, चली गई, बोर होगा। यस ओके। सर, ऑनलाइन शो तो हो रही है। ओके। आवाज नहीं आ रही क्या सर? जी। आवाज आ रही है? ओके ओके। नहीं, मुझे ना आपका होता है, आप बहुत साइलेंट होती हैं। अच्छा, चले। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब हम ये वाला बैनर बना लेते हैं जल्दी से। एक मैं बनाऊंगा, दूसरा आपने खुद ही बनाना है, और ये सारा कुछ आपने खुद ही करके आना है कल। ये बनाने के लिए क्विकली मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर लूंगा, मेन कंटेनर लिया। मेन कंटेनर में प्लस में करूंगा, एक और कंटेनर डालूंगा। मगर ऐसे कंटेनर नहीं डालते, मैं सिर्फ आप लोगों को देख रहा था एक्टिव है कि नहीं है। इस तरह नहीं डालते। इस प्लस का काम होता है कंटेनर डालना। ये मैंने कंटेनर इसमें डाला, ठीक है। अब मेरे पास कितने कंटेनर हो गए, ये दो कंटेनर हो गए। दो हुए ना? जी सर। ओके। एक्टिव रहें प्लीज। तो अब हमने क्या करना है, पहले बाहर वाले कंटेनर को सिलेक्ट करना है, मतलब मेन कंटेनर को सिलेक्ट कर देना है। और इसको सिलेक्ट करके हमने क्या कर देना है, कलर लगा देना है, जो हमें कलर सूटेबल लगे, प्यारा सा लगे, हमने वो कलर लगा देना है। जैसे कि उन्होंने क्रीमिश लगाया हुआ है, तो हम भी थोड़ा क्रीमिश लगाने की ट्राई करते हैं। चलें, ये मैंने लगा दिया, फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। इतनी हाइट कर देता हूँ मैं। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसी के लेआउट पे आके मैं सेंटर सेंटर, जैसे मैंने बताया, सेंटर एंड सेंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, प्लस करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है, बैनर ऐड करना है। तो सिंपली बैनर ऐड करने के लिए मैं क्या, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड पे आया, बैकग्राउंड पे आने के बाद बैनर उठाया। एंड अब इन्होंने कौन सा बैनर लगाया हुआ है वो मैं देख लेता हूँ, ये वाला, जे डॉट गैस। तो मैं यहाँ पे जे डॉट गैस अपलोड कर लेता हूँ। एंड ये रहा जे डॉट गैस। और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया तो कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिख रहा है, तो मीन्स मुझे हाइट बढ़ानी है इसकी। जब मैं हाइट बढ़ाऊंगा तो ये मेरी हाइट बढ़ेगी, इतनी हाइट बढ़ गई। तो मीन्स मुझे पीछे वाले कंटेनर की भी शायद हाइट बढ़ानी चाहिए। तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसकी भी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ इस तरह। और आई थिंक दिस लुक्स कूल, अच्छा लग रहा है। तो मैं अंदर वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अंदर वाले की भी हाइट बढ़ा देता हूँ ताकि ये प्रॉपर नजर आ जाए। एंड जस्ट सी, सेम ही है। थोड़ा सा फर्क ये है कि ये छोटा सा बैनर है, मैंने बड़ा सा बैनर लगाया है। कोई बात नहीं, हम क्या कर लेते हैं कि इसकी अगेन हाइट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना सा। और यहाँ पे इस कंटेनर की भी हाइट को छोटा सा कर लेते हैं, इतना सा। और हम क्या करते हैं कि इस कंटेनर को सिलेक्ट करके स्टाइल में आते हैं, स्टाइल में आके पोजीशन सेंटर सेंटर कर देते हैं। और रिपीट को नो रिपीट हम कर देते हैं। और डिस्प्ले साइज को हम कवर कर देते हैं। कवर करेंगे तो ये पूरा हमें बैनर दिखा देगा। नाउ आई गेस इट लुक्स सिमिलर। थोड़ा सा पीछे वाले कंटेनर की हाइट और वेट ज़्यादा है, तो वो आप इजीली मैनेज कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है। बाकी आई थिंक सेम ही होगा आपका। तो इस तरह से आप जो है ना अपना बैनर लगा सकते हो विथ बैकग्राउंड। आप ये लगाओगे, सिंपली आपने क्या कर देना है, चले मैं ये भी बता दें, सिंपली आप इसको डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद आप इसको बैनर को सेव करते हैं। बैनर को सेव करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आने के बाद इधर क्लिक करें, स्टाइल पे आए। स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे अपलोड करें नेक्स्ट बैनर को। एंड दैट बैनर वाज आई थिंक और दिस वन। ओके, दिस वन वाज द बैनर।
थोड़ा सा आप इसकी हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरों को अच्छा वैसा ही नहीं लगेगा। लाइक दिस। इसी तरह इसकी भी थोड़ी सी आप हाइट वैसे सेट कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका ऐड हो गया। उसके बाद नीचे आना है, ये न्यू अराइवल्स लिखा हुआ है, बॉयज एंड गर्ल्स, और ये सारी कैटेगरीज लगी हुई है। ये मैं लगा के दिखाऊं या आप लगा लेंगे? ये आप कर लेंगे करेंगे या मैं सर। करके दिखाऊं? जी बोलें। जी सर। ये मैं करके दिखाऊं या आप लोग खुद कर लेंगे? कर लेंगे सर, कोशिश करेंगे मुझे। चलिए, आप इतना तो कीजिएगा ना जितना हमने सर किया है। ये कैटेगरीज में ऐड करना है ना ये? हाँ जी, ये सॉरी कैटेगरीज सर, लगाई ये हुई है ना। शॉर्टकट्स लगेंगे ना? जी जी, कैटेगरीज लगाई हुई है ना इन्होंने बस। हर कंटेनर में जी अलग अलग सर, हो कैटेगरी लगाई जाएगा हुई ये। है। मगर चलें, आप ओके इतना सर। तो कर लीजिएगा ना, इतना काम कर लीजिएगा आप। ठीक है, बाकी हम आगे बना लेंगे। ठीक है सर। मैं आपको, चलिए आप इतना कर लीजिएगा ना, अच्छा सही काम हो जाएगा, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना, तो अच्छा काम हो जाएगा। हम आगे कर लेंगे कल, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो मैं ये वीडियो आज 12 बजे तक इसको अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, ताकि ये भी आपकी हेल्प हो जाए।